हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फेनरोगेम्स। मेरी आप लास्ट वीडियो देखिएगा, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन करा हुआ है। तो उसमें हमने प्लांट किंगडम का फर्स्ट पार्ट में जो था वो क्रिप्टोगेम्स के बारे में पढ़ा था। उसमें क्रिप्टोगेम्स में 3 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो उसी तरीके से प्लांट किंगडम का दूसरा सब किंगडम है फेनरोगेम्स, जिसमें कि 2 डिविजन्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है ये नेकेड सीड प्लांट है। जो फेनरोगेम्स हैं ये सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर सीड प्रेजेंट होता है और इनमें, लेकिन जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, नेकेड सीड, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जिसकी वजह से इसका सीड क्या हो गया, इसमें सीड नेकेड हो गया। देखिए मैंने ये डायग्राम मेंशन करा हुआ है, डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान रखिए, इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लीव्स मेंशन करी है, स्टेम मेंशन करी है और यहाँ से इसकी रूट्स आ गई। तो यानी कि जिम्नोस्पर्म में रूट, स्टेम, लीव्स पूरी डेवलप्ड हैं। और साथ में यहाँ पे मैंने देखिए सीड दिखाए हुए हैं। तो ये सीड्स को नेकेड दिखाया हुआ है, किसी चीज से कवरिंग नहीं दिखाई हुई है। तो इसका मतलब सीड क्या होगा यहाँ पर, नेकेड। ठीक है। अब यहाँ पे जिम्नो का मतलब ही क्या होता है, नेकेड होता है, और स्पर्म का मतलब यहाँ पे हो गया सीड से। तो ये कैसे हो गए, नेकेड सीड प्लांट हो गए। और ये प्रिमिटिव और सिंपल सीड प्लांट्स हैं। कैसे हैं ये, प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, प्रिमिटिव एंड सीड बियरिंग। सीड बियरिंग प्लांट्स, ठीक। और इनकी जो हैबिटेट है वो कैसा होता है, यहाँ पर कैसा मिलेगा, लैंड हैबिट मिलेगी। ठीक है, सीड बियरिंग है और सीड भी कैसा होगा, नेकेड। ठीक है, नेकेड सीड होगा, सिंपल सीड बियरिंग प्लांट्स होगा ये। और ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, एवरग्रीन, एवरग्रीन प्लांट होते हैं। इस पे कभी भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स पे किसी भी लीफ का कोई रिमूव नहीं होती है, हमेशा ये कैसे रहती हैं, एवरग्रीन रहते हैं। पेरिनियल्स हैं, पेरिनियल्स एंड वुडी प्लांट्स। इनका जो स्टेम होगा वो क्या नहीं होता, हर्बेशियस या श्रब नेचर का नहीं होता है, हार्ड होता है, वुडी होता है। ठीक है, तो ये वुडी प्लांट होते हैं, एवरग्रीन है, हमेशा इस पे लीव्स प्रेजेंट मिलेंगी, पेरिनियल है। ठीक है, एनुअल प्लांट होता है, मतलब कि जिसकी लाइफ साइकिल क्या हो रही है, 1 ईयर में कंप्लीट हो रही है। और ये इनमें फ्लावर एब्सेंट होता है। सीड जो है किसी भी ओव्यूल वगैरह में क्या नहीं होगा, कवर नहीं होगा, फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता है इसके अंदर। और दूसरा, इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यहां से फुल वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट मिलेंगे, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट। अब वेस्कुलर बंडल में जो प्रेजेंट है, तो टिश्यू में जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो है 4 सेल से मिलके बनता है और फ्लोएम भी 4 सेल से मिलके बनता है। तो यहाँ पे जाइलम के अंदर जो जाइलम टिश्यू होगा उसके अंदर वेसल्स एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स। जाइलम में क्या होगा, जाइलम लैक वेसल्स एंड फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ जाइलम और फ्लोएम में फर्क क्या आ गया, जो अभी आप एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे उसमें ये वेसल्स प्रेजेंट होंगी, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या हो गया, वेसल्स एब्सेंट हैं और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है, लेकिन वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हुए पूरे। और इसके अंदर जो होता है, ओव्यूल जो हैं वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और दूसरा, इसमें स्पोरोफिल्स जो है प्रेजेंट होता है, जिसमें कि कोन फॉर्म्ड होते हैं। स्पोरोफिल्स आपस में इकट्ठे होकर, स्पोरोफिल्स क्या हुए, जिन लीव्स के ऊपर जो स्पोरेंजिया बन रहे हैं या स्पोरेंजिया बन रहे हैं, इनके अंदर स्पोर्स फॉर्म्ड होगा, तो वो मिलके क्या बना देते हैं, कोन्स। ठीक है, स्पोरोफिल्स एग्रीगेटेड टू फॉर्म कोन्स। ठीक है, मेल कोन भी होता है और फीमेल कोन भी होता है, दोनों कोन मिलेंगे, दोनों सेपरेट होते हैं।
और फीमेल कोन अट्रैक्टिव होता है मेल कोन के कंपैरिजन में, और इनके अंदर मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, फीमेल मतलब कि फीमेल और मेल दोनों गैमेट का प्रोडक्शन होगा, जिनके फर्टिलाइजेशन से आगे की लाइफ साइकिल इसकी कंटिन्यू चलती है। तो ये जो जिम्नोस्पर्म है वो कैसे हो गए, नेकेड सीड प्लांट है, प्रिमिटिव और सिंपल सीड बियरिंग प्लांट्स हो गए, एवरग्रीन, पेरिनियल्स और वुडी हैं, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि जाइलम में वेसल्स एब्सेंट, फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट, और स्पोरोफिल्स आपस में ज्वाइंट होकर क्या बनाते हैं, कोन्स। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल कोन दोनों देखने को मिलते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं साइकस, पाइनस और सिट्रस। ठीक है, साइकस होता है, पाइनस है, सिट्रस है, जिंगो है। ठीक, इस तरीके के ये प्लांट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डिवीजन लेते हैं एंजियोस्पर्म, जो सबसे एडवांस्ड डिवीजन है। इसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्लावर प्रेजेंट हो गए। ठीक, तो इसमें जो है फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। सीड कैसे होंगे, कवर्ड। सीड किससे कवर्ड होंगे, फ्रूट से। देखिए मैंने डायग्राम में मेंशन करा है, रूट दिख रही है, स्टेम दिख रहा है, लीव्स है, फ्लावर है ना। फ्लावरिंग प्लांट है तो क्या प्रेजेंट हो गया, फ्लावर। और साथ में मैंने देखिए ये फ्रूट दिखाया हुआ है, तो फ्रूट के अंदर सीड मेंशन करा है मैंने। ठीक है, तो ये चीज क्या मेंशन करी मैंने कि सीड जो है कवर्ड है किससे, फ्रूट से। तो जिम्नोस्पर्म में फ्रूट क्या था, एब्सेंट था, सीड उसमें कैसे थे, नेकेड थे, उसमें कोई फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है और सीड उससे कवर्ड हो रहा है। तो ये देखिए डायग्राम से आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर बियरिंग हो गया, और फ्लावर इसका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हुआ इसका, फ्लावर। ठीक, रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट मिलेगी, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जैसे जिम्नोस्पर्म में वेसल्स और कंपेनियन सेल एब्सेंट थी, वो यहाँ पे क्या मिलेंगी, प्रेजेंट। ठीक, तो जाइलम और फ्लोएम पूरी तरीके से यहाँ पे वेल डेवलप्ड है, और ये जो है फ्रूट सीड जो है एनक्लोज्ड हो गए, सीड एनक्लोज्ड विद फ्रूट, फ्रूट के थ्रू सीड्स कवर्ड हो गए हैं, सीड्स जो हैं एनक्लोज हो चुके हैं। तो इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया, फ्लावर हो गया, है ना। और इसके अलावा इसमें जो है ओव्यूल्स के अंदर, ओवरी के अंदर क्या मिलेंगे, ओव्यूल्स, वेस्कुलर बंडल पूरा प्रेजेंट है, और फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और एक ही फ्लावर में, जैसे एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों हो सकते हैं, और कई बार होता है दोनों फ्लावर सेपरेट होते हैं, मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग। मेल फ्लावर होगा तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल फ्लावर होगा तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर इसमें जो ओव्यूल है वो किससे कवर्ड होता है, ओवरी से। ठीक, ओवरी, ओव्यूल, ओव्यूल एनक्लोज्ड विद ओवरी। ओवरी का, ओवरी जो है ओव्यूल को कवर करती है, यानी कि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल। ठीक, अब इसमें और जो है ओव्यूल ही बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो प्लांट एम्ब्रियो होता है उनके अंदर कुछ सीड्स होते हैं, उन सीड्स को हम बोलते हैं कॉटलीडन। ठीक है, प्लांट्स एम्ब्रियो हैविंग, plant embryo have seed structure called cotyledon, cotyledon या फिर इनको हम बोलते हैं सीड लीव्स। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको, कॉटलीडन या फिर सीड लीव्स। प्लांट एम्ब्रियो के अंदर सीड स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसको हम सीड लीव्स या फिर कॉटलीडन बोलते हैं। और ये जो है इसके बेसिस पे हम लोग इसमें जो है, इसके बेसिस पे इसको एंजियोस्पर्म को दो फिर क्लासेस में बोल सकते हो आप, डिवाइड करते हैं। वो होती है डाइकॉटलीडन और मोनोकॉटलीडन। इसके बेसिस पे हमने किस में डिवाइड करा,
डाइकोटिलीडन और सेकंड है इसमें मोनोकोटिलीडन। ठीक, और इसके अलावा इसमें एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है और एंडोस्पर्म इसमें कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर प्रेजेंट है एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वैस्कुलर बंडल फुल डेवलप्ड है, सीड एनक्लोज होता है फ्रूट से, ओव्यूल्स ओवरी के अंदर मिलेंगे, प्लांट एम्ब्रियो होता है जिसके अंदर सीड स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कॉटिलीडन या सीड लीव्स, और ये जो है आगे मतलब सीड के अंदर प्रेजेंट है और इसके अंदर फूड स्टोर होता है। ठीक, कॉटिलीडन के बेसिस पे हम लोगों ने दो प्लांट्स को दो क्लासेस में डिवाइड करा है, डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन, और एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड। तो अब हम यहाँ पे डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन के कैरेक्टर्स को मैं बताती हूँ। तो डाइकोटिलीडन जो है, जैसे हमने कोटिलीडन के बेसिस पे बोल रहे हैं, तो कोटिलीडन क्या हो गया, अगर नंबर ऑफ कोटिलीडन के बेसिस पे, है ना, on the basis of number of cotyledons, कितने हो गए, डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स। तो डाइकोटिलीडन्स में क्या होगा, टू having two cotyledons, इसमें टू cotyledons होते हैं और इसमें कितना होगा, वन, having one cotyledons। ठीक है, जैसे कि चना होता है, तो चने को अगर आप पानी में भिगो दोगे तो वो अगर उसको तोड़ो तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो उसके कॉटिलीडन है। ठीक है, दो कॉटिलीडन में डिवाइड हुआ, बीच में एक लाइन शो होती है, तो वो उसके कॉटिलीडन्स होते हैं, तो दैट इज द डाइकोटिलीडन। वो कैसा है, डाइकोट है, क्योंकि उसके अंदर दो कॉटिलीडन्स हैं, इस तरीके से शो होता है वो। ये इसके कॉटिलीडन्स हैं। ठीक है, ये क्या होगा, इसके कॉटिलीडन। और मोनोकोटिलीडन है, जैसे गेहूं हो गया, चावल है ना, व्हीट, राइस, मेज, उनके अंदर एक कॉट प्रेजेंट होता है, एक कॉटिलीडन होता है, जिसकी वजह से उसको बोला हमने मोनोकोटिलीडन। अब हम इसमें दूसरे कैरेक्टर्स देखते हैं। इसमें डाइकोटिलीडन्स के अंदर जो है क्या नाम है, रूट जो होती हैं वो फाइब्रस रूट होती हैं, सॉरी टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, और इसमें होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट जो बेस से एक साथ इस तरीके से ग्रुप में निकल जाती हैं, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, और टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, बेस से ही ऑरिजिनेट होंगी, लेकिन ये एक ब्रांचेस में, मतलब एक पहले मेन ब्रांच निकलेगी प्राइमरी, फिर उससे सेकेंडरी निकलेंगी, फिर उससे टर्शियरी निकलेंगी, इस तरीके से। ठीक है, ये कैसा है, टैप रूट सिस्टम, और वो कौन सा हुआ, फाइब्रस रूट सिस्टम। उसी तरीके से जो स्टेम होता है डाइकोटिलीडन के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, इसके अंदर जो स्टेम होगा वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक, और इसके अंदर जो स्टेम होगा वो कैसा होगा, हॉलो होता है। ठीक है, हॉलो होगा या वुडी नहीं होता है ना, नॉन वुडी भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, नॉन वुडी, वुडी नहीं होता है वो, नॉन वुडी होता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो लीव्स हैं, लीफ जो शो करती हैं वो एक वेनेशन शो करेंगी, तो यहाँ पे लीफ में जो है कौन सा वेनेशन होगा, हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, और इसमें होता है लीफ हैविंग पैरेलल वेनेशन। ठीक है, अब जैसे आपने पीपल की पत्ती देखी हो या रोज की लीफ देखी हो, तो उसमें आप देखिए इस तरीके से जैसे लीफ है तो उसमें ये वेन्स जा रही हैं, और ये क्या करती हैं, एक दूसरे को कट कर देती हैं इस तरीके से।
तो इसमें इस तरीके से क्या होता है, नेटवर्क फॉर्म्ड हो जाता है। तो रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइकोटिलीडन्स होती हैं उनकी लीफ में नेटवर्क फॉर्म्ड होता है वेन्स का, तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इसी तरीके से आप बनाना की पत्ती लीफ देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर लीफ जो होती हैं वो क्या नहीं करती, आपस में फ्यूज नहीं होती हैं, नेट नहीं बनाती हैं, वो क्या करती हैं, वेन सारी एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। देखिए ये हुआ पैरेलल वेनेशन, इसमें वेन्स कहीं पर भी आपस में क्रॉस नहीं कर रही हैं, तो ये कैसा वेनेशन हुआ, पैरेलल, और ये कैसा हुआ, रेटिकुलेट वेनेशन। उसी तरीके से यहाँ पे लीफ में हो गया। और फ्लावर जो है, इसमें जनरली फ्लावर जो होगा वो कैसा होता है, पेंटामेरस। पेंटामेरस मतलब 5 लीव्स होंगी, और इसके अंदर जो फ्लावर होगा वो ट्राइमेरस होता है। ठीक है, ट्राइमेरस मतलब 3 इसमें पेटल्स या 3 उसके जो है फ्लावरिंग पार्ट होते हैं। फिर इसके अलावा ये शो करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, और ये शो नहीं करते, डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उसी वजह से इनका जो स्टेम है वो स्ट्रॉन्ग और वुडी नेचर में होता है, और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इस वजह से इनका स्टेम नॉन वुडी और कैसा होता है, हॉलो होता है। ठीक है, तो ये इनके अंदर डिफरेंस है, डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन, हमने दोनों के कैरेक्टर्स यहाँ पे देखे हैं। तो इनके बेसिस पे, किसके बेसिस पे इनको डिवाइड करा हमने, नंबर ऑफ कॉटिलीडन के बेसिस पे। अगर 2 कॉटिलीडन है तो डाइकॉट, 1 कॉटिलीडन है तो मोनोकॉट। तो यहाँ पे मैंने इसके और कैरेक्टर्स बता दिए हैं। तो इसके अलावा प्लांट किंगडम जो है, एंजियोस्पर्म उसका सबसे एडवांस ग्रुप है, और जो थैलोफाइटा है वो सबसे इसका प्रिमिटिव ग्रुप है। ठीक, तो सबसे जो अब एट प्रेजेंट जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, एंजियोस्पर्म के, क्योंकि सबसे एडवांस ग्रुप हो गया, सबसे ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये अपने फ्लावर प्रेजेंट होने की वजह से सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे एडवांस्ड फीचर्स वाला शो होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।